नमस्कार। पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ में आज नैनीसैनी हवाई पट्टी व बीस चिकित्सालय का प्रदेश के मुख्य सचिव एस संधू ने स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। नैनीसैनी हवाई पट्टी के निरीक्षण के दौरान उन्होंने सचिव दिलीप जावलकर से नैनीसैनी से हवाई सेवा शुरू होने के बारे में जानकारी ली तो जावलकर ने बताया कि आगामी 2 माह के भीतर हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। इसके उपरांत मुख्य सचिव द्वारा बेस चिकित्सालय का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिलाधिकारी को बेस चिकित्सालय हैंडओवर करने की कार्रवाई शीघ्र करने और चिकित्सालय भवन के उचित रखरखाव का ध्यान रखने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बेस चिकित्सालय का संचालन शीघ्र शुरू होने की बात भी कही। इस अवसर पर मुख्य सचिव आनंदवर्धन, सचिव सिविल दिलीप जावलकर, सचिव परिवहन अरविंद हाँकी, जिलाधिकारी टीना जोशी, पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह, सीडीओ वरुण चौधरी सहित अन्य अधिकारी शामिल थे। बेस हॉस्पिटल बनके तैयार है बिल्डिंग, तो इसको जल्दी से जल्दी चलाने का प्रयास चल रहा है। कल हेल्थ सेक्रेटरी भी यहाँ आ रहे हैं और 2 दिन पहले हमने देहरादून में भी इसके बारे में मीटिंग की थी और मुझे लग रहा है कि अगले कुछ ही सप्ताह में ये चालू हो जाए। फ्लाइट भी करीब 2 महीने में चलने की संभावना है। टेंडर वगैरह सक्सेसफुल हो गए हैं। अब जिस कंपनी को मिला है वो हवाई जहाज़ खरीद रहे हैं, तो उन्होंने पहले ऑर्डर दे दिया है। बताया गया है कि वो भी कह रहे हैं कि 2 महीने में हमारी व्यवस्था हो जाएगी। पिथौरागढ़ में 61 वर्षीय विधवा वृद्धा सास के साथ दुष्कर्म मामले में दामाद को न्यायालय ने 10 साल की कठोर सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार घटना बीते 2 वर्ष पूर्व की है, जब महिला अपने कमरे में सोई हुई थी। रात को उसका दामाद 11 बजे लगभग शराब पीकर उसके कमरे में आया और मारपीट की तथा दुष्कर्म किया। महिला की बेटी और दामाद दोनों अलग अलग रहते थे। महिला द्वारा प्रातः अपनी बेटी के कमरे में जाकर घटना के बारे में जानकारी दी गई, तो बेटी और मां ने पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। दर्ज रिपोर्ट के बाद मेडिकल और मजिस्ट्रेट के सम्मुख बयान दर्ज किए गए। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद दामाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मामला अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में चला। मामले में अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत, सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रेम भंडारी और डीआर आर्य द्वारा गवाह व तथ्य पेश किए गए। सभी पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर द्वारा आरोपी भरतराम को दोषी पाते हुए 10 साल की कठोर कारावास और 50,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं दिए जाने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पिथौरागढ़ के डीडी हाट पर्यटक आवास गृह में वीरांगना महिला जनप्रतिनिधियों द्वारा एक बैठक का आयोजन कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें वन पंचायतों के चुनाव कराए जाने, मोबाइल फोन से बच्चों में पड़ने वाले दुष्प्रभाव और चिंता व्यक्त करते हुए रोकथाम पर चर्चा, बाल विवाह सहित विभिन्न मसलों पर चर्चा की गई। बैठक में रूपा, सुनीता, हेमा, मंजू, संतोषी, नीरू, अलका सहित दर्जनों महिला जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। पिथौरागढ़ के मुंशियारी के सरमोली जिला पंचायत सदस्य जिगत मर्तोलिया ने बगैर प्रतिस्थानी के शिक्षकों के तबादले किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शिक्षा व्यवस्था में सुधार किए जाने की मांग की है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक पत्र प्रेषित कर कहा है कि सीमा क्षेत्र से सटे धारचूला व मुंशियारी तहसील के 83 शिक्षकों के तबादले कर दिए गए हैं और उनके स्थान पर कोई प्रतिस्थानी नहीं आया और उन्हें कार्य मुक्त भी कर दिया गया है, जो सरासर गलत है। उन्होंने शीघ्र शिक्षा व्यवस्था पर सुधार न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। पिथौरागढ़ के सरस्वती देव सिंह इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर अव्वल स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को प्रधानाचार्य पुष्पराज भट्ट द्वारा सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे विद्यालय का गौरव बताया। इस दौरान प्रधानाचार्य ने व्यायाम शिक्षक भुवन उप्रेती द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर सृष्टि बोरा, बसंती जोशी, किशन सिंह, महेंद्र, गणेश शर्मा, अशोक गिरी, जमुना दत्त आदि मौजूद थे। पिथौरागढ़ के सरस्वती शिशु मंदिर केशवपुरम में प्रधानाचार्य धीरेन्द्र पाठक की उपस्थिति में विद्यारंभ संस्कार का आयोजन किया गया। इस दौरान सरस्वती पूजन, हनुमान चालीसा, हवन यज्ञ व भजन कीर्तन का भी आयोजन हुआ। इससे पूर्व नए छात्र और छात्राओं को प्रवेश दिया गया। प्रधानाचार्य द्वारा विद्यारंभ संस्कार के बारे में विस्तार से जानकारी देने के साथ ही बच्चों को संस्कारवान शिक्षा प्रदान करने की बात कही। कार्यक्रम में पूर्वाचार्य चंद्रशेखर पाटनी द्वारा पूजा अर्चना कराई गई। इस अवसर पर कैप्टन मदन जोहरा, राजेंद्र सिंह, ईश्वरी जोशी, गणेश भंडारी सहित कई लोग मौजूद थे। संचालन निर्मय राय द्वारा किया गया। पिथौरागढ़ के मुआनी में एकता आजीविका स्वायत्त सहकारिता मुआनी व ग्रामीण उद्यम वेग रीप द्वारा संयुक्त रूप से हिलांस मिनी आउटलेट का शुभारंभ हो गया। इस मौके पर निदेशक मंडल की सचिव शांति देवी, भागीरथी, बबीता, चंद्रकला, मोहनी देवी, नरेंद्र कफलिया, मुआनी छासंग अध्यक्ष कमलेश भट्ट, एवरेस्ट विजेता मनीष कश्याल, रीप परियोजना के शोभित पांडे, नवनी कार्की आदि मौजूद थे। इस दौरान रीप के डीपीएम
प्रीतम भट्ट ने आउटलेट खोले जाने व इससे होने वाले लाभ आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कहा कि इससे क्षेत्र के काश्तकारों के उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के साधन बढ़ेंगे। चंपावत पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा के आदेशानुसार साइबर ठगी के शिकार हुए व्यक्तियों की धनराशि लौटाने व ठगी करने वाले आरोपियों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई जारी है, जिसके तहत साइबर ठगों द्वारा अलग अलग तरीकों से एक व्यक्ति प्रमोद बोरा से 50,000 की ठगी की गई और व्यक्ति द्वारा इसकी सूचना साइबर सेल को दी गई, जिस पर साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए लेन देन का विवरण कर संबंधित यूपीआई व बैंक नोडल संपर्क कर आवेदक के खाते से निकाली गई पूरी 50,000 की धनराशि विधिक कार्रवाई कर वापस करा दी, जिसको लेकर व्यक्ति द्वारा पुलिस का आभार व्यक्त किया गया। टीम में उप निरीक्षक मीनाक्षी नौटियाल, कांस्टेबल सद्दाम हुसैन व आशा गोस्वामी शामिल थे। बागेश्वर जनपद के कांडा क्षेत्र में एक पिकअप वाहन खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसमें सवार 2 व्यक्तियों में से एक की मौत हो गई और एक घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार कांडा क्षेत्र में बीते दिवस एक पिकअप वाहन सामान लेकर जेठाई को जा रहा था। इस दौरान सौराड़ के निकट अचानक वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में चालक आनंद सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि साथ में बैठे सुनील को मामूली चोटें बताई गई। हादसे की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष मनोहर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने स्थल पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायल को सीएचसी कांडा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने चालक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे व्यक्ति को हल्की चोटें बताई गई। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ सीबीएसई न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े समाचार सुनें। धन्यवाद।